जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रयासरत होंगे। तो आज की जो अपनी वो वीडियो रहेगी वो है पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन पर मेरे द्वारा कुछ शॉर्ट नोट्स तैयार किए गए हैं। वन लाइनर है जिनको रीड करना भी आसान रहता है और कुछ कंफ्यूजन की लाइंस होती हैं, ठीक है, तो उनको भी हम बार बार रिवाइज करते हैं तो वो कंफ्यूजन हमारा दूर हो जाता है। ठीक है, तो मेरे द्वारा ये छोटा सा एक प्रयास किया गया है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और कमेंट में ये भी आप बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे डिटेल वीडियोस चाहिए या नोट्स वगैरह चाहिए। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। चीन में प्रथम पुस्तक का मुद्रण हुआ था, वो हुआ था 1868 के अंदर हुआ था। ठीक है, उसके बाद पेट्रार्क जो कि इटली के थे, ठीक है, और फ्लोरेंस के रहने वाले थे। ठीक है, पेट्रार्क रोम में इनको राजकवि की उपाधि से सम्मानित किया गया था 1341 में। ठीक है, फ्लोरेंस में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1349 में। जेफरी चौसर जो कि अंग्रेजी साहित्यकार हैं, इनकी रचना है कैंटरबरी टेल्स, ठीक है, जो अंग्रेजी भाषा की प्राचीनतम कृति है। 1390 में इसका प्रकाशन हुआ। उसके बाद आता है पहली मानववादी अकादमी की स्थापना कहाँ हुई थी? इटली में हुई थी 1439 में। 1453 में कस्तूनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया था और वहां से माना जाता है कि पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, उसके बाद 1454 में गुटनबर्ग ने विभाज्य टाइप से बाइबिल का प्रकाशन किया था। ठीक है, कोलंबस ने 1492 में अमेरिका पहुंचा। ठीक है, या मतलब हम इसको बोल सकते हैं 1492 में अमेरिका की खोज की। लियोनार्डो दा विंची ने 1495 में द लास्ट सपर चित्र बनाया था। वैसे तो इनके काफी फेमस चित्र मोनालिसा है। ठीक है, और इस टॉपिक पे अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और आप वहां मेरे चैनल पर जाकर डिटेल वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, 1512 में माइकल एंजेलो ने सिस्टेन चैपल की छत पर चित्र बनाए थे। और एक यूटोपियो जो कि काफी फेमस रचना है टॉमस मूर की, इसका प्रकाशन 1516 ईस्वी में हुआ था। मार्टिन लूथर के द्वारा 1517 में 1905 थीसिस की रचना की गई थी। मार्टिन लूथर कहाँ के थे? जर्मनी के थे, और जर्मनी से ही धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ था, क्योंकि पोप लियो जो 10 थे, उन्होंने टर्जल जो था उसको विटनबर्ग के कैसल चर्च में पाप मुक्ति पत्र, ठीक है, जो कि वो बांट रहा था, उसके खिलाफ इन्होंने 95 थीसिस की रचना की थी। मार्टिन लूथर के द्वारा जो जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद किया था उसको हम न्यू टेस्टामेंट कहते हैं, जो कि 1522 में प्रकाशित हुआ। मार्टिन लूथर और जिंगवेली के बीच में मारबुर्ग विवाद हुआ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, 1529 में। तो मार्टिन लूथर और जिंगवेली के बीच में ये मारबुर्ग विवाद हुआ था। ये हुआ था 3 संस्कारों को लेकर। ठीक है, वैसे तो ईसाई धर्म में 7 संस्कार हैं, ठीक है, लेकिन 3 संस्कारों को लेकर मार्टिन लूथर और जिंगवेली के बीच में विवाद हुआ। इसमें 3 थे, एक तो थे यूखारिस्ट, एक बैप्टिस्टा और एक प्रायश्चित। ठीक है, नेक्स्ट है 1539 में कोलविन के द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिश्चियन की रचना की गई थी। 1582 में पोप ग्रेगरी 13 द्वारा ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रचलन किया। फ्रांस में 1598 ईस्वी में एडिक्ट ऑफ नांत के आदेश भी इनको कहते हैं, जो कि फ्रांस के शासक उस समय थे हेनरी चतुर्थ। ठीक है, उन्होंने प्रोटेस्टेंट अल्पसंख्यकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की थी नांत के आदेश निकालकर। नेक्स्ट है हमारे इतावली साहित्य का होमर किसको कहते हैं? दांते, जो कि फ्लोरेंस के थे। अंग्रेजी साहित्य का होमर किसको कहा जाता है? जेफरी चौसर को कहा जाता है। और प्रथम आधुनिक व्यक्ति मोंटेन को कहते हैं। ठीक है, प्रथम आधुनिक व्यक्ति कौन है? मोंटेन, जो कि फ्रांस के थे। उसके बाद इटली के प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र कौन कौन से हैं? वेनिस, फ्लोरेंस और मिलान। फ्लोरेंस तो वैसे भी काफी फेमस था, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर जो हम पुनर्जागरण में जो साहित्य में जो पुनर्जागरण का प्रभाव पड़ा उसमें पढ़ते हैं, तो सबसे ज्यादा साहित्यकार कहाँ से थे? इटली में, फ्लोरेंस से ही थे। आज का जो यूरोप है वो यूनानियों की देन कहा जाता है। फिशर ने 1453 में कस्तूनतुनिया के पतन को आधुनिक युग के प्रारंभ की तिथि माना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्या स्टार्ट हुआ था? पुनर्जागरण प्रारंभ की तिथि मानी जाती है। ये कस्तूनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हुआ 1453 में, वहीं से
पुनर्जागरण का प्रारंभ भी माना जाता है। तो जवाहरलाल नेहरू की डेफिनेशन ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। पुनर्जागरण का अर्थ क्या होता है? विद्या का पुनर्जन्म तथा कला, साहित्य, विज्ञान और यूरोपीय भाषाओं का विकास। नेक्स्ट है देकार्ते, जो कि प्रथम आधुनिक समीक्षात्मक चिंतक कहे जाते हैं। आधुनिक दर्शन शास्त्र का इनको जनक भी कहते हैं। इनके अनुयायियों को कार्टेशियन कहते हैं। इनकी रचना है डिस्कोर्सेस ऑन मेथड। पुनर्जागरण काल का प्रथम चित्रकार कौन था? दोनोतल्लो। पुनर्जागरण काल का अग्रणी चित्रकार था लोरेंजो गिबर्ती और पुनर्जागरण काल का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार था एंजेलो। इसके साथ ही अपनी ये क्लास समाप्त होती है। जय हिंद दोस्तों।